बताइए, जबकि पता रहता है कि ये आदमी उनके बेटी के साथ रेप किया है, किसी माँ बहन या बेटी के साथ रेप किया है, लेकिन उसी आदमी को सजा देने में 6 से 7 साल लग जाता है। ये भारत का कानून है। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों, आज मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज ऐसा दुख वाली बात है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं भगवान से केवल इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं, इतना ही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, रोशन सर और रोशन सर के परिवार वाले को भगवान इतना ज़्यादा हिम्मत दे जो इस सदमा को वो क्या कर पाए, बर्दाश्त कर पाए। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि एक परिवार के ऊपर अभी क्या बीतता होगा। रोशन सर जेल जाने से पहले आप भली भांति देखे होंगे कि रोशन सर जेल जाने से पहले बोला था कि मैं किडनी का ऑपरेशन मेरा हुआ है, मैं किडनी का पेशेंट हूँ और कभी कभी मुझे अभी भी दर्द होता रहता है, मैं खुद पेशेंट हूँ। जब इस आदमी को जेल में पता चला होगा कि आपका छोटा भाई का मृत्यु हो गया, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि इसके ऊपर क्या बीता होगा। मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा है, इसके बाद भी मैं आप लोग को मैं क्या बताऊं। मैं तो बस इतना ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, उनके परिवार को आप किसी भी तरह आप संभाल लेना। बहुत अनर्थ वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। रोशन सर को जब जेल में अगर पता चला होगा कि ऐसा भाई, आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि रोशन सर केवल ज्ञान बिंदु संस्थान का डायरेक्टर थे, उनको केवल पढ़ाने से मतलब रहता था, लेकिन पूरे कार्यभार उस स्कूल को पूरे चलाना, पूरे मेंटेनेंस करना, ये सारा काम जो है सो उनके छोटे भाई का था, प्रिंस यादव का। और प्रिंस यादव कोई ख़राब व्यक्ति नहीं था, आप नहीं सोच सकते। अगर आप मुसल्लमपुर हाट में अगर आप जाओगे ना अभी भी, तो प्रिंस यादव एक ऐसे आदमी थे जो बहुत सारे गरीब बच्चों को जो है सो हेल्प कर रहे थे और बहुत सारे गरीब बच्चों को वो हेल्प भी किए थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन आज ऐसे इंसान के ऊपर दुखों का पहाड़ जो है सो टूट गया है। जानते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ। मतलब एक वीडियो में मतलब बताया था, खान सर के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैं बोला था कि एक आदमी को कितना ज़्यादा परेशान करोगे, लेकिन उस वीडियो में मैं ये भी बोला था कि खान सर बहुत ज़्यादा गलती किया था। मैं जानता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे आएंगे जो खान सर को सब कुछ अपना मान लिए है, अपना भगवान देवता हर चीज़। ये अपने भारत का बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप देखे होंगे कि कोई भारत में मतलब कोई अगर व्यक्ति अगर कुछ पैसा कमा के अच्छा करके अगर कोई अच्छा काम थोड़ा क्या कर दे, अच्छा काम 2-4-5 वो कर दे ना, तो वो व्यक्ति को हम देखते हैं कि भारत में भगवान मानना ही क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप किसी इंसान को भगवान कैसे मान सकते हो। मैं जानता हूं कि आज मैं जो खान सर के बारे में बताने वाला हूं ना, बहुत सारे दोस्त आएंगे और आने के बाद हमको कमेंट में गाली देना शुरू कर देगा, बहुत गाली देगा, हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप कमेंट में जो कुछ बोल लेना, लेकिन मैं आप लोगों को सीधा मैं बोलूँगा कि आज इस घटना, मैं ये तो नहीं कहूँगा, देखिए इंसान तो वैसे का कोई ठीक नहीं होता है कि इंसान कब चले जाए, मरना और जीना ये तो विधाता के हाथ में होता है। लेकिन एक बात आप गौर किए है कि अभी जो रोशन आनंद सर जेल में है, क्या इसको जेल में होना चाहिए था? बताइए, रोशन आनंद सर का इसमें क्या गलती है, क्या गलती है? यही खान सर आते हैं और वो खान सर एक छोटा सा वायनाड के लिए लड़ाई होता है, वायनाड के लिए आप देखे होंगे। मुसल्लमपुर हाट का अगर आप बात नहीं जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता था मुसल्लमपुर हाट में। अगर कभी भी अगर बैनर का अगर बात करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा बैनर अगर कोई फंक्शन हो या कोई परीक्षा का रूटीन सब रिजल्ट सब अगर निकलता हो, तो अगर बैनर का बात करोगे तो सबसे ज़्यादा बैनर जो है सो खान जीएस रिसर्च सेंटर का लगाया जाता है। पूरे पटना में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बैनर उसी का लगाया जाता है। और आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि पटना में केवल खान जीएस रिसर्च सेंटर ही नहीं है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले हैं और बैनर में भाई पैसा भी खर्च होता है। तो छोटे छोटे शिक्षण संस्थान वाले कैसे वो इतना बैनर लगा पाएंगे? क्योंकि उनके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। तो उनके पास है पैसा, तो वो पूरे पटना में जो है सोचाता है कि प्रत्येक जगह मेरा क्या हो, बैनर हो। तो चलिए, बैनर वाली अलग बात है। एक बैनर के लिए लड़ाई होता है और इस बैनर के लिए लड़ाई होने के बाद खान सर निकलने के बाद सीधा बोल देते हैं कि मेरे सामने 9 से 10 गोली जो है सो फायरिंग हुआ है। और इस बात को आप भली भांति जानते होंगे कि जब पुलिस जांच किया तो क्या आपको पता चला कि 9-10 गोली फायरिंग हुआ था? अब गोली फायरिंग भी हुआ था तो कौन चलाया था? उनका गार्ड चलाया था और तुरंत उस पर FIR कर दिया जाता है।
और एफआईआर में नाम जो है सो रोशन सर के छोटा भाई प्रिंस यादव का भी था। इसीलिए वो मतलब नेपाल में जाके रह रहे थे। वो सोचा कि अगर मैं भी अगर जेल में चला जाऊं तो फिर मेरे भाई के लिए लड़ेगा कौन, इसलिए वो जाके नेपाल में रह रहे थे। मैं मानता हूं कि ये स्टेटमेंट कभी कभी आदमी मतलब उत्तेजना में आके दे देता है, उससे कभी कभी इंसान से ही गलती हो जाता है। तो क्या खान सर को ये नहीं बनता था कि आके मीडिया वाले फिर जो है सो उसको बोल देना चाहिए था कि नहीं मतलब रोशन सर ऐसे नहीं किया है? क्या टीचर ऐसे कभी वो करेंगे? आप ही बताइए तो। क्या टीचर क्या आप मतलब जानते हैं कि जितने बड़े बड़े शिक्षक हैं ना, सबको पता है कि कौन टीचर कैसा है, सबको पता है, लेकिन कोई टीचर डर से नहीं बोलता है और कोई टीचर बोलेगा भी नहीं। सबको पता है कि कौन टीचर कितना ज़्यादा अच्छा है और कौन टीचर कितना ज़्यादा नौटंकी करता है। जानते हैं आप लोग? क्या मैं आप लोगों को बताऊं, खान सर अगर आके बोल देते कि नहीं ये स्टेटमेंट हमसे जो मैं बोला, मेरा दिमाग थोड़ा घबराया हुआ था इसीलिए मैं बोल दिया, तो क्या हो जाता? वो छोटा हो जाता? बताइए तो क्या छोटा हो जाता? जबकि रोशन आनंद सर जाते समय वो खुद बोला था क्या कि मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मैं किडनी का पेशेंट हूँ, मुझे अभी भी दर्द होता रहता है कभी कभी। लेकिन वो क्या बोला जानते हैं? जाते जाते बोला कि मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ भारत में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते बोला था। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत का कानून कितना ज़्यादा कमज़ोर है, आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते हो। अरे यही भारत है जहाँ पे किसी की बेटी के साथ रेप कर लिया जाता है और उस रेप करने वाले को सजा, लगभग सजा देने में पूरे 6 से 7 साल लग जाता है। आप बताइए, जबकि पता रहता है कि ये आदमी उनके बेटी के साथ रेप किया है, किसी माँ बहन या बेटी के साथ रेप किया है, लेकिन उसी आदमी को सजा देने में 6 से 7 साल लग जाता है। ये भारत का कानून है। इसीलिए मैं कभी कभी मैं कहता रहता हूँ कि ऐसे कानून को भाड़ में जाए, ऐसा कानून को लेके क्या होगा। ये कानून इंसाफ देता है, लेकिन इंसाफ देने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। अभी रोशन आनंद सर के परिवार को देखिए किस प्रकार जो है सो रो रहा है। उनके परिवार वाले पूरे टूट गए हैं, इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है। एक जवान बेटा को खोना आप नहीं समझेंगे आप। अरे जिसका जाता है ना, केवल वही समझ सकता है कि एक जवान बेटा क्या होता है। आज रोशन आनंद सर का यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। अरे कम से कम वो तो आज अपनी माँ और बाप को संभाल पाते, वो तो कहता कि हम यहाँ पे है, वो संभाल पाता। लेकिन आज वो उनके बीच नहीं है। जानते हैं किस लिए? क्योंकि रोशन आनंद सर का शुक्रवार को ही बेल होने वाला था, शुक्रवार को ही। लेकिन जो खान सर का जो वकील थे, जो उनके पक्ष का वकील है ना, वो वकील उस दिन जो है सो तबीयत खराब के बहाना बना के जो है सो कोर्ट नहीं पहुंचा, कोर्ट नहीं पहुंचा। ये है आया तो एक दिन पे टाइम ले लिया, लेकिन हमारे वकील बीमार है, वैसे कारणों से डिले हो गया, संडे सैटरडे पड़ गया। है भारत का कानून। एक अच्छा आदमी को किस प्रकार जो है सो जेल में कैद करके रखना और जेल में उनको परेशान करना। जानते हैं, कोई वो लोकल आदमी है, अरे उनके नहीं रहने से आप समझ नहीं सकते हैं कि लाखों बच्चों का जिम्मेदारी उस पर है। आप समझ नहीं सकते हैं, लाखों बच्चों का जिम्मेदारी है उन पे। वो लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना बच्चों को जो है सो उन पे उम्मीद है, आप भली भांति जानते होंगे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और ये खान सर जो आप लोग कहते हैं ना, अगर खान सर, मैं इनके बारे में क्या बताऊं, ये अरे किया है हम, मतलब मैं वीडियो में इनका तारीफ भी किया था कि ये एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर उस दिन अगर वो इनका नाम नहीं कहता तो इतना बड़ा आज हंगामा नहीं हो पाता। हो सकता था कि अगर कुछ मतलब बच जाता, आज रोशन आनंद सर यहाँ पे होते। ये खान सर जानते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात में आप लोगों को बताता हूँ। ये खान सर दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। आप एक चीज़ आप देखे होंगे कि जब जब भी मीडिया वाले इनसे पूछा कि आपके कोचिंग पे बम बारूद या गोली क्यों चलता रहता है, तो इसने यही केवल कहा कि मैं सस्ता में पढ़ाता हूँ इसलिए। अरे सस्ता में आप क्या पढ़ाते हैं? क्या पटना में और टीचर सस्ता में नहीं पढ़ाते हैं? कौन नहीं चाहता है कि हम सस्ता में पढ़ाएं? कौन टीचर नहीं चाहता है कि हम, अगर मेरे पास अच्छा इनकम हो, अगर अच्छा इनकम हो जाए तो हम अपने बच्चे को सस्ता में पढ़ाएं? कौन नहीं चाहता है? लेकिन ये सस्ता में हम पढ़ाते हैं, इसीलिए हम पे जो है सो गोली बारूद बम सब जो है सो चलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इनका बात सुन सुन के बहुत सारे टीचर मतलब समझता है कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन कोई डर से नहीं बोलता है। जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इनके बारे में कौन कुछ बोल पाएगा? कोई नहीं बोलेगा। और नौटंकी तो कभी कभी ऐसा हम देखते हैं ना, यही खान सर है। जब बकरी ईद आता है तो आप कभी देखते हैं इनको बकरी ईद का वीडियो डालते हुए, मनाते हुए? अरे जब
क्या इसका पर्व सब आता है, बहुत सारे पर्व सब आता है, वो सब आप देखते हैं कि इनको मनाते हुए। लेकिन जब अगर पर्व सब शिवरात्रि का है तो इतना बड़ा चंदन जो है सो ये कर लेता है, और जब रक्षाबंधन का है तो इतना बड़ा राखी बंधवा लेता है और कहता है कि देखो हम पूरे सनातन को मानते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये दिखावा बहुत ज्यादा करता है, आप सोच नहीं सकते हैं इसके बारे में। और ये आदमी अरे हम जब गलत किए हैं तो हमको, अगर हम गलत किए हैं तो गलती मानने में क्या है? अगर गलती क्या अगर हम मान लेंगे तो क्या इससे हम छोटे हो जाएंगे? या खान सर अगर कह देते तो क्या खान सर छोटे हो जाते? अरे उनके नज़र में उनका इज्जत और बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। और आप लोग जो कहते हैं ना कम फी, जाइए देखिए खान सर का अभी भी अगर अच्छा यूपीएससी का अगर बैच लोगे ना आप, तो अभी भी उस बैच का दाम 60 से 70 हजार रुपया है। और एक गरीब आदमी के लिए 60 से 70 हजार रुपया अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे सस्ता आप लोग कर रहे हैं, क्या सस्ता है? जाके आप पता लगाइए। आज ही कल में मैं एक सोशल मीडिया पे एक मतलब वायरल हो रहा था कि एक लड़का था जिसका नाम फैजल खान था, यूपीएससी का एक उनका आहान बैच जो है सो परचेस किया था, 40 हजार रुपया पेड किया था। आप इनका देख सकते हैं, आप इनका नोटिस दे सकते हैं, 40 हजार रुपया पेड किया था। लेकिन किसी कारणवश उनका माता बीमार होने लगा, उसने ईमेल किया, उनके पास गया और कहा कि देखिए सर मेरा माता जी जो है सो सडनली जो है सो बीमार हो गए, मतलब मेरे माता जी को मेरे अलावा देखने वाला कोई और नहीं है, कोई नहीं है देखने वाला, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ये 40 हजार रुपया मुझे रिफंड कर दें, इससे मैं अपने माता को इलाज करवाऊंगा। लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया गया। वो लड़का परेशान हो गया लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया गया। बाद में जाके ये लड़का एक मैथ मस्ती वाले विपिन सर के पास जो है सो ईमेल किया और इस बात को जो है सो विपिन सर ने बताया, तब जाके हम लोगों को पता चला है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मेरे अंदर अभी क्या हो रहा है। मैं कब चाहता हूँ कि रोशन आनंद सर अपने घर पहुँचे और अपने माता पिता को क्या दे, तो मतलब संतोष दे कि हम हैं ना। बहुत ही बड़ा दुख की बात है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ी दुख की बात है। और मैं जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो मेरा अगर आगे चले जाए तो मैं इतना ही अवश्य निवेदन करूंगा कि आखिर क्या हुआ प्रिंस यादव के साथ। मतलब इसमें कोई साजिश तो किसी का नहीं है, या कोई दो आदमी के लड़ाई झगड़ा में कोई इसका फायदा भी उठा सकता है। कोई साजिश है या नहीं है, इसके बारे में पुलिस अच्छा से क्या करे, इन्वेस्टिगेशन करे। और ऐसे अगर दोषी अगर पकड़ाए तो उनको सीधा मौत का सजा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। और मैं जानता हूँ कि मैं खान सर के बारे में बहुत कुछ बोल दिया हूँ, मतलब बोलने वाले इसका जो देवता या क्या मानने लगा है वो आदमी सब आके मुझे बहुत कुछ सुना सकता है। लेकिन मैं वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं था दोस्तों, लेकिन आज मैं अंदर से थोड़ा टूट गया हूँ। मतलब एक सही व्यक्ति के साथ जब अन्याय होते हुए कोई अगर देखता है ना तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाता है। आज मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दया आ रहा है, मतलब मैं अपने आप को मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा टेंशन तो मुझे रोशन आनंद सर के बारे में मुझे लगता है कि वो जेल में जब अपने भाई के बारे में सुना होगा तो वो मतलब कैसे क्या सोचते होंगे और उनके ऊपर क्या बीता होगा, वो तो केवल अभी भगवान ही जानते होंगे, कोई इंसान नहीं। वैसे आपका क्या राय है इस बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा।